800 स्क्वायर किलोमीटर। चलिए ये हो गया। दूसरा, अभी इंडिया वर्ल्ड का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री बेसिकली बना है ना? यस सर। देखो लिख लो, अभी कल की बात है ना, 2-3 दिन की बात है। हाँ 2-3 दिन पहले चाइना को भी तो चाइना को भी छोड़ दिया। उसके बाद दूसरी चीज है सेक्स रेशो। सेक्स रेशो क्या होता है बेसिकली? सर ये होता है कि कितने लड़कों की कितनी संख्या और लड़कियों की कितनी संख्या, कितने पुरुष कितनी महिलाओं का अनुपात। हाँ बहुत अच्छा। मतलब इसका ये भी एग्जांपल है, जैसे सपोज 1000 बॉयज हैं, 900 गर्ल्स है, तो 900 गर्ल्स की 900 बॉयज से शादी हो जाएगी तो 100 बच जाएगी। नाइस। तो 100 पर क्या करेंगे, चोरी चकारी जो बाकी के काम है। एपीजे अब्दुल कलाम अनमैरिड, योगी आदित्यनाथ अनमैरिड, स्वामी विवेकानंद अनमैरिड, ऐसे लोग होते हैं। नाम के आगे भी लगने वाला है। नहीं 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 नहीं। चलिए, तो सेक्स रेशो जैसे उदा ने बोला है कि सर 1000 फीमेल पे है ना? ये मेल सर, महिलाओं की संख्या अच्छा। अधिकतर कम होती है। अच्छा, 1000 फीमेल पे कितने मेल है ना? मेल 1000 मेल है, 900 फीमेल है। अरे एग्जाम्पल नहीं पूछ रहा हूँ, सेक्स रेशो किस पे डिसाइड किया जाता है? हेलो। हाँ मतलब वही जो मैंने एग्जांपल दिया ना, वो मैरिज वाला केस, जैसे 1000 आपने फीमेल बोल दिया, अब अगर 1100 बॉयज होंगे, मेल होंगे, तो उनका अगर मैरिज कर देंगे तो 100 जो बच जाते हैं ना। तो बेसिकली इसमें यही बताते हैं कि कितने लड़कों पे कितनी लड़कियां या कितने लड़कियों पे कितने लड़के, इस तरीके से करके। बहुत अच्छा, ये बताते हैं। तो अगर मान लो कि आपके यहाँ पे मैं ये लिखूं 986/1000, इसका क्या मतलब है? कि 1000 लड़कों पे 986 लड़कियां। हाँ, 1000 लड़कों पे 986 गर्ल्स है। मतलब अगर हम इस एरिया की बात करें, सेंसस की बात करें, यहाँ पे 1000 लड़के हैं और यहाँ पे 986 गर्ल्स है ना? तो ये हो गया अपना। अब जैसे बोला कि अब ठीक है, इसका सीधा ताल्लुक आप शादी से ना निकालें, हो सकता है इसमें से 14 लड़कों को ना करनी हो। ठीक है? यस सर। हाँ, बाकी रिसेंट सर्वे के अकॉर्डिंग ये जो है वो 1020 वुमेन पे 1000 मैन है। 1020 वुमेन पे 1000 मैन। कहाँ पे, किस स्टेट में? नहीं ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा है। अच्छा। चलिए, तो इंडिया में बेसिकली अगर हम सेक्स रेशो की बात करें कि मेल और फीमेल का जो रेशियो, उसको हम सेक्स रेशो बोलते हैं। अब सेक्स रेशो सबसे अच्छा किस स्टेट में है? केरला। डेटा बताओ। So 1084 females per 1000 males. वहाँ एजुकेशन ज्यादा है ना, तो इस वजह से वहाँ का क्या ये वाला रेशो भी आई थिंक कुछ वहाँ का चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कम है, इसी वजह से सेक्स रेशो ज्यादा है। जरका आपने बताया कि केरला का सबसे अच्छा है ना? सर समरान है। समरा आपने कितना बताया? 1084 females per 1000 males.
मेरे इसमें लिखा 1058 1000 84 है, 84। पक्का? यस सर। चेक कर लो एक बार। 1080 84 और वो 1000। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है। तो ये आफ्टर कितना है? दैट पुडुचेरी, तमिलनाडु एंड आंध्रा। ये जितना भी रेशियो है 2011 के उस बेस पे है ना, क्योंकि अभी हाँ, तो 2011 के बेस पे। अब ये केरला का रेशियो है, ये किसका? केरला। केरला। मतलब क्या है, यहाँ पे 1000 पुरुष है और उस उन पे कितनी है, 1084 महिलाएं हैं। ठीक है, तो अभी आपने रीजन बताया कि यहाँ पे लिटरेसी रेट भी बहुत अच्छा है ना? और उनका चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट कम है। हाँ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि जो जैसे होता है ना कि बच्चे होते हैं उनको मार देते हैं, या फिर किसी वजह से गर्ल चाइल्ड होता है तो फिर अबॉर्शन एंड ऑल जो भी एक्टिविटीज रहती है। हम्म। हाँ वो तो नहीं कराते यहाँ के लोग, है ना? हम्म। सबसे गंदा अगर बात करें, सबसे लोएस्ट सेक्स रेशियो किस स्टेट का है? बिहार का होगा। तो हरियाणा का है। और ये मतलब खुद अंदाज लगा रही हो? तो हरियाणा तभी था, मतलब मैंने सुना था बिहार का। तो हरियाणा को चला जाता है ज्यादातर तो। हरियाणा का होता है ज्यादातर। हाँ, ये किसने अच्छा अंदाजा लगा? हरियाणा का होता है। 877 है इसका। 877 है इसका सेक्स रेशियो हरियाणा। मिनिमम हरियाणा है का? सबसे। मैं एक पहले हरियाणा क्लास में 879 में फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ये है, मैंने रिकॉर्ड नहीं हो रही, पहले मैंने एक क्लास में ज्वाइन हुआ था, तो उसमें एक टीचर ने बताया था बेसिकली कि जो हरियाणा के लोग होते हैं वो थोड़ा सा अपनी एटीट्यूड, वो अपना जो स्टैंडर्ड होता है उसको मेंटेन करने के लिए कुछ ऐसा करते हैं कि मतलब कहीं फीमेल जो होता है स्टैंडर्ड खराब कर देती है कुछ इस तरीके से। तो वो लोग ना ज्यादा छूट नहीं देते फीमेल्स को, ये तो उनको जैसा भी आपने बताया ना कि उनको वो ही कर देते हैं, अबॉर्शन टाइप की जो एक्टिविटी होती है वो करवा देते हैं। तो हरियाणा के लोगों में भी टाइप का है कुछ। हम्म। तो मुझे नहीं पता है कि नहीं, लेकिन मैंने क्लास में सुना था ये चीज, तो मैंने आपको बता दी। तो उसमें क्या है कि आपने देखो ना कि वो लोग बड़े एक ठाट वाली जिंदगी जीना चाहते हैं। उनको अगर उनकी लड़कियों ने बाहर स्कूल में डांस कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, इस तरीके से बहुत गंदी चीज मानते हैं इसको, यस सर। है ना? ऑनर पे जो उनकी बात आ जाती है तो क्लिक मतलब मरवा भी देते हैं वो भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी केस में क्या करते हैं, लड़कों को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, लड़कियों को कम देते हैं। ठीक है, ऐसा नॉर्मली फैमिली में भी होता है कि अगर मान लो आप, लेकिन सर स्पोर्ट्स में देखा जाए तो वहाँ की लड़कियां भी तो बहुत आगे भी है अभी। हाँ, स्पोर्ट्स में लड़कियां वहां की बहुत आगे है। यस ठीक है। सर। दूसरा आपने एक और देखा होगा, क्या खिलाई पिलाई? लड़के नहीं खाते? नहीं नहीं, मतलब जो लड़कियां हमें स्पोर्ट्स का बता रही ना। हाँ, वो एक हेल्दी फूड टाइप का उनको होता है ना? हाँ, मतलब डाइट उनका थोड़ा अलग रहता है। हाँ। दूसरा में क्या कह रहा था? दूसरा आप ये कह रहे थे कि जैसे घरों में भी होता है कि डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ हाँ, सेक्स के नॉर्मल फीमेल है फैमिली में भी। तो हरियाणा की बात भी छोड़ो, हरियाणा के अलावा भी अगर मान लो आप किसी भी कोई भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी उसमें हो, अब मैं हिंदू मुस्लिम में जानता हूँ वैसे, तो उसमें क्या होता है कि अब मान लो कपल है, ठीक है, अब उनकी फैमिली में 2 लड़कियां हो गई। अब उन 2 लड़कियों के चक्कर में वो बेसिकली ऐसा समझते हैं कि अब मान लो अब लड़का होगा, फिर तीसरी फिर लड़की हो गई, एक लड़के के चक्कर में 3-3, मतलब उनका मकसद नहीं होता 4 बच्चे करना, लेकिन वो कर देते हैं, है ना? वैसा देखा आपने? Yes, sir. मैंने लाइव देखा। आप होंगे 4-5। मैं अपने घर में सबसे बड़ा हूँ, मेरे बात तो जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो बेसिकली एक जब गांव में मैं गया था, गांव में देखा था उनको 6 लड़कियां है, ठीक है, वो 6 लड़कियां क्यों है, उनको एक लड़का चाहिए था। तो एक है स्टेरियोटाइप के लड़के, बहुत मतलब डिमांड होती है लड़कों की, लेकिन काम के नहीं होते। यूजलेस।
यूजलेस। मेरे गांव में सर एक है, उनका 19 बेटे हैं और 6 बेटियां, और एक है 9 बेटी और 3 बेटे। 9 बेटी और 3 बेटे। ये गांव का केस है क्या? हाँ हाँ, हमारे गांव की है। अच्छा अच्छा। हाँ तो ये ऐसा भी होता है बेसिकली। देखो जो मैं समझ पा रहा हूँ, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, अगर देखो ये बात थोड़ी सी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, लेकिन अगर कोई बेसिकली जो फीमेल है, अगर वो क्या बोलते हैं, बेटा नहीं हो रहा उनको, तो उनकी सास माँ उनको बड़ी कैड नजर से देखती है। ऐसा होता है कि नहीं होता? इससे होता होगा सर। बिकॉज इंडिया जो है वो मेल डोमिनेंट कंट्री है। मेल डोमिनेंट फैमिली है हमारी, बिल्कुल। यस, हाँ तो इस इसी वजह वजह से ऐसा होता है। से ऐसा होता है। सर मैं इसका बट जहाँ पे अच्छी एजुकेशन है, अच्छे लोग हैं, वहाँ पे नहीं है ये सारी चीजें। हाँ फिर लेकिन वो सर अब ऐसे केरला में कम तभी है। तो नहीं है, केरला में तभी चीजें नहीं है ना। लेकिन अब सर वैसे भी अब इतना नहीं है जैसे कि पहले के मुकाबले। अब सर लड़कियों को भी ज्यादा ही चाहते हैं ज्यादातर देखा अभी है। अभी मैं एक साहब के साथ ऑटो में बैठा हुआ था, तो उनकी अलग ही वो है, क्या बोलते हैं, एक जो होता है ना फिलोसफी जो है अपनी अलग ही चल रही है। तो वो ऑटो में बैठे मेरे साथ कह रहे हैं, आप जानते हैं लड़कियों को क्यों प्रमोट किया जा रहा है? मैंने कहा सबको प्रमोट करना चाहिए, इक्वालिटी है। कह रहे नहीं, गवर्नमेंट की चाल है। चाल क्या है? सुनो चाल क्या है। कह रहे गवर्नमेंट को चाहिए पढ़े लिखे वो काम करने वाला आदमी। अब अगर आप किसी मेल से काम कराएंगे, जो मैंने आपको पढ़ाया था ना कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, पढ़ाया था। कह रहे अगर किसी मेल से काम कराएंगे तो मेल तो लेगा मान लो 80,000 रुपये महीना या 60,000 रुपये महीना। वहीं वो फीमेल जो है ना काम कर देंगे आपका, आप किसी फीमेल को रख लो 30,000 रुपये महीने में काम कर देगी। इससे क्या हो रहा है, फीमेल को लग रहा है कि उनको आजादी मिल रही है, लेकिन उनको ये नहीं पता चल रहा कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो रही है। मैंने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे डबल हो रही है? कह रहे एक तो जॉब में जाएगी, मान लो वो 7 बजे 8 बजे फ्री हो रही है, ठीक है। 7 8 बजे अगर फ्री हो जाती, घर पे आने के बाद जो घर के उनके काम थे, उनको घर के काम भी सारे करने पड़ेंगे। मैंने कहा सर ये तो है। अब उनकी बात भी कहीं ना कहीं मुझे ठीक लगी, क्योंकि अगर फीमेल ठीक है काम पे चली गई, अपनी जॉब कर रही है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी डबल हो जाएगी फिर। ऐसा होगा कि नहीं होगा? यस सर। लेकिन सर अब तो इक्वल हो गया है ना, जैसे कि टीम इंडिया में भी अब जो मेल को मिलेगी वो फीमेल को मिलेगी। और अभी सर आर्मी में भी तो सबसे ज्यादा पहली बार ऐसा हुआ कि 30 मतलब लेडीज को प्रमोट किया गया है एक उस पे। हाँ तो कुछ मुझे लेकिन उनकी सर बातें आपको ये पता है कि जैसे आपने उन्होंने बोला, जो आपने बोला वो ठीक है कुछ हद तक, लेकिन आपको पता है कई जगह फीमेल्स को, मतलब जो मैरिड होती है उनको पैरिटी नहीं मिलती है, या फिर जो आई मीन या फिर प्रमोशन नहीं मिलता है, मतलब काफी प्रॉब्लम्स आती है आफ्टर गेटिंग मैरिड। तो ये भी तो एक फैक्टर है ना। इस तरीके से मतलब समझा नहीं मैं। किस तरीके से, जैसे मान लीजिए अब कोई कपल्स है, ठीक है, वो दोनों वर्क कर रहे हैं एक जगह या कहीं भी, तो अब उसके बाद फीमेल प्रेग्नेंट हो गया जो भी, उसके फिर उसको मैटरनिटी लीव देनी पड़ेगी उन लोगों को जहाँ भी वो काम कर रही है ना, फ्री की सैलरी देनी पड़ेगी। तो दिस इज अ काइंड ऑफ बर्डन। मतलब अभी मैं बता रही हूँ जहाँ मैं काम करती थी पहले, उनकी भी अभी ये प्रायोरिटी है कि उन्हें मुझसे कह रहे हैं कि ट्रेनिंग पे हम लोग बुलाते हैं केरला, ये लोग अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के साथ आ जाते हैं लोग, तो हमें सिर्फ अनमैरिड लड़की चाहिए, मैरिड नहीं चाहिए। हाँ बेसिकली उनका खर्चा बढ़ जाता है। हाँ खर्चा भी और फिर थोड़ा इनकन्वीनियंस भी हो जाता है थोड़ा, मतलब उतना ज्यादा जैसे अनमैरिड है अपना फ्रीली काम हो रहा है या जो भी है, उतना नहीं हो पाता है। हाँ हो सकता है कि कई लोग इस चीज को समझते हो, लेकिन उस कंपनी के लिए आपका उनका तो नुकसान है बेसिकली, अगर समझा जाए उस कंपनी के लिए तो नुकसान में हो। और ये ज्यादातर जो सोच रखती है वो प्राइवेट कंपनी रखती है, क्योंकि वो बेनिफिट पे काम करती है हमेशा।
सर मैं अपने विचार व्यक्त कर सकता हूँ। जी जी जी, व्यक्त करिए। सर जैसे हस्बैंड वाइफ उस पे है जॉब पे, तो हम्म। ये डोमेस्टिक वर्क होता है घर का काम, तो हम्म। मेल फीमेल दोनों को करना चाहिए सर। हाँ। क्योंकि जब बाहर का वर्क सेम है उनका जॉब हम्म। का, हम्म। तो ऐसा तो है नहीं कि फीमेल को ही करना है घर का सब काम, हम्म। हाथ बटाना नहीं है। हाँ हाँ। तो जब एजुकेशन सिस्टम इतना बढ़ गया है तो थिंकिंग में भी परिवर्तन होनी चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए सर। अब अभी देखो, अभी हम बात कर रहे हैं होनी चाहिए, मतलब अभी कम से कम हुए तो नहीं है, है ना? तो धीरे धीरे चेंजेस होंगे, Yes, sir. लेकिन अभी फिलहाल तो नहीं है। अभी अगर मान लो हस्बैंड काम करके आ रहा हो, आगे लेट जाएगा, उसको आती चाय चाहिए, या फिर अपनी जो उनकी बेसिकली वाइफ है वो भी काम करके आई हो, लेकिन चाय वो बना के देंगे, कुछ इस तरीके से है। यस सर। और जैसे Yes, अभी sir. शिवा ने बोला कि मतलब इक्वल पे है, जैसे आर्मी और कई एग्जांपल्स दिए, तो इक्वल पे है लेकिन ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम है आई गेस। और जैसे अभी भी देखिए प्राइवेट स्कूल्स होते हैं या कोई भी होते हैं, मतलब ऐसे लोगों को हायर कर लेते हैं उन्हें बस के यहाँ के कम पैसे में हो जाएगा। मतलब एक लड़का होता है वो ये सोचता है कि मुझे कम से कम 20 या 30 मिले तो मुझे पूरे घर का सब एक्सपेंस देखना है, और एक लड़की सोचती है कि उसको सिर्फ अपने ऊपर ही। यही थिंकिंग उनकी, उनका जो नजरिया था, जो मेरे साथ साहब बैठे थे, उन्होंने यही बोला कि अगर एक मेल होगा उसको पता है कि उसको हाई पे काम करना है, क्योंकि उसको अपने पूरा घर चलाना है। लेकिन गवर्नमेंट वहीं पे किसी अगर फीमेल को हायर करती है, कोई भी कंपनी फीमेल को हायर करती है, तो उनका मकसद क्या है? क्योंकि नॉर्मली क्या है आजकल, फीमेल क्या सोचेगी, मुझे अपने पे खर्च करना है, ठीक है? तो जहां पे मेल 50 में काम कर रहा है, वहीं फीमेल 40 पे काम करने की रेडी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? यस सर। है ना? होना तो भी नहीं चाहिए मगर। होना नहीं चाहिए, लेकिन उनकी थिंकिंग मुझे कहीं ना कहीं ठीक लगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है? जो फीमेल है उनकी, क्योंकि एक तो जॉब, ऊपर से घर के काम। अब जैसा आतिफ कह रहे कि सर ये थिंकिंग तो डेवलप होनी चाहिए कि दोनों को इक्वल काम करना चाहिए घर पे भी, जो डोमेस्टिक वर्क है। अब इतना होना चाहिए, लेकिन नहीं करते तो क्या करोगे आप? या तो फिर एक सोल्यूशन हो सकता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, उठा के घर पे एक मेड लगा लो, है ना? फिर सब बढ़िया। हाँ, फिर सब बढ़िया। बढ़िया कुछ नहीं होता और काम बढ़ जाता है, उसके पीछे सीसीटीवी कैमरा बन के घूमो। चलिए, हाँ हो जाता है। वो बोलेंगे मैडम कल नहीं आऊंगी मैं। सर अगर फीमेल हाउस वाइफ भी है, अगर घर पे काम ज्यादा है तो होटल से आ सकता है खाना। अरे ये ये जरूरी नहीं है जॉब है। यार तुम बात, यार देखो ये उसकी क्लास नहीं है, क्या बोलते हैं? तो ये प्लानिंग बता रहे हैं। ये टॉपिक लिख लो उधर ग्रुप में, ये डिस्कस होगा मीटअप में। ठीक है, आगे बढ़ हाँ, जाते हैं। ठीक है। ये डिस्कस करने लायक मुद्दा है ना? हाँ, ठीक है ठीक है। ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारा, आतिफ बोलने नहीं करेंगे कुछ भी नहीं। हाँ हाँ, आतिफ देखो बोल रहा है बड़ा शुद्ध शुद्ध, लेकिन एक बार होने दो उनकी शादी, तुम आगे लेट जाएगा फिर। अभी तो आप बड़े शुद्ध शुद्ध बोल रहे हो, लेकिन शादी होती है तुम भी लेट जाओगे। मुस्कान तो आगे की शादी का नाम तुमसे तुम्हारे। फिर तभी इसने बोला रिपीट करिए, इससे पहले सुन तो लिया होगा। लिटरेसी अरे वो उन्हें जैसा आतिफ भाई को मुझसे बोल रहे थे। क्या? पहले चुप हो जाओ, आप सर को पढ़ाने दो, सर पढ़ाइए हाँ, लिटरेसी। बहुत अच्छे लिटरेसी। इन सारा जो सारा है ना, जो हमने पढ़ा, सेक्स रेशो, पॉपुलेशन, ये वो सबका एक मेन जड़ है लिटरेसी। अगर आप लिटरेट हैं तो आप सारी चीजें मैनेज कर लोगे, क्योंकि पढ़ा लिखा सर जवाब मांगता है ना? ये सुना आपने? जो पढ़े लिखे आप लोग पढ़ लिख लेंगे तो उनको जवाब चाहिए तो हर चीजों के, ठीक है? आपने इक्वल पे फॉर इक्वल की बात करी है, तो आपको तभी समझ में आएगा, या हमें तभी समझ में आएगा जब हमने वो चीजें पढ़ी होगी, है ना? जी सर। अभी आपने बात की थी केरला की, किसने बात की थी केरला की? सर सबने ही बात की, वहाँ पे सबसे ज्यादा पढ़ाई है। हाँ, केरला की आपने बात की कि केरला में सबसे ज्यादा पढ़ाई है, तो हमने देखा वहां का सेक्स रेशो भी बहुत अच्छा है ना?
यस सर सर। अभी केरला का एक डिस्ट्रिक्ट कोलम जिसका नाम है, हम्म उसको मतलब इंडिया का फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है जिसने वो डिस्ट्रिक्ट है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेसी का मतलब कैंपेन चलाया था। हम्म तो इंडिया का फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है केरला का कोलम, कि जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेसी 100% है। 100% है। तो अभी अगर मैं बात लिटरेसी करूँ मतलब नॉर्मल, वो अपने वहाँ पे जितना बाकी चीजों को रिलीजन को वो देते हैं प्रायोरिटी, उतना ही कॉन्स्टिट्यूशन है मतलब। तो लिटरेसी रेट कितना है उसका, केरला का? वहाँ का 93.1%। ऑलमोस्ट 94 लिख ले। 94। 94%। हेलो, उदा कितना है लिटरेसी रेट? 94%। सर एक मिनट, 93.91% है सर, यानी मतलब 94 हो गया ना, 94%। हाँ है ना? वहीं अगर बात करूं सबसे तो हाईएस्ट हो गया, सबसे लोवेस्ट लिटरेसी रेट बिहार बिहार। 63, सॉरी बिहार का लिटरेसी रेट कितना है? 63.82%, यानी 64%। हाँ, 82 यानी फिर 64% हम राउंड फिगर में बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना, ये लिटरेसी रेट हो गया। हाईएस्ट किसका है, लोवेस्ट किसका है? दूसरी बात, अगर आपने कभी भी देखा होगा या स्टार आपने भी देखा होगा, बिहार के जो युवा होते हैं वो जो पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छे पढ़ते हैं, आईएएस आईपीएस तक निकल के जाते हैं, लेकिन जो पढ़ते नहीं वो नहीं पढ़ते। हेलो, जी सर। सर देखा जाए तो बिहार में सिर्फ दो ही हैं, या तो एग्रीकल्चर में जाते हैं या यूपीएससी। हाँ, बिहार में बेसिकली दो ही ट्रेंड है, या तो एग्रीकल्चर या फिर यूपीएससी। इसकी वजह पता है आपको क्या है? वजह पता है क्या है इसकी? तो वहाँ पे इतना वो नहीं है, क्या बोलेंगे, एनवायरमेंट ऐसा नहीं है कि वो और किसी चीज पे भी फोकस करे। क्यों, जब एक बच्चा यूपीएससी तक फोकस कर चुका है तो 12th के बाद वो और भी चीजों में जा सकता था। सर वहाँ पे मेरे ख्याल से पॉवर्टी बहुत है। Poverty बहुत है। लोगों की पॉवर्टी बहुत है, प्लस में लोगों की कंडीशन वैसे भी मतलब ठीक नहीं है। अगर हम बात करें कि आपने देखा होगा बिहार के लोग देखो टैलेंटेड कम नहीं होते, बहुत टैलेंट होता है, लेकिन जो लोग आपने देखा कि एग्रीकल्चर में जाते हैं या फिर यूपीएससी में जाते हैं, अब क्योंकि यूपीएससी में जाने वाले का रेशो बहुत कम है। अब मान लो एक फैमिली है, एक फैमिली में 10 लोग हैं, मान लो फैमिली में 10 लोग हैं, उस फैमिली में से एक जो सबसे छोटा बच्चा है या बीच का जो लड़का है, उसको पूरी फैमिली मिलाकर उसको पढ़ाती है, उसको कहती है हम सब एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, तू पढ़ ले। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो जो बच्चा पढ़ने निकला है ना, बाहर निकला है या वहीं पे भी पढ़ रहा है, तो उसके पीछे 9 लोगों की उम्मीद रखी होती है, 9 लोगों की, और खुद की उसकी होती है, लेकिन उसको पता है कि 9 लोग उसके पीछे काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर उसने कुछ नहीं किया तो 9 लोग उसको जिंदा खा जाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता? पता नहीं। आप खुद ही सोच लो, आप ऐसी फैमिली में हो, मान लो कि जिसमें सबको रोक के आपको पढ़ाया जा रहा है। हेलो, यस सर। आपने 2 दिन पढ़ाई नहीं की, तीसरे दिन आपको क्या लगेगा? डांट पड़ेगी। डांट भी नहीं पड़ेगी, आपको अंदर से क्या फीलिंग आएगी कि यार मैं 9 लोगों को, मतलब जो बाकी लोग हैं जिनकी पढ़ाई रुकी हुई है और उनकी पढ़ाई रोक के मुझे पढ़ाया जा रहा है ना? यस सर। हाँ, तो आपको कहीं ना कहीं अंदर से फीलिंग आएगी यार अब तो किताबें फाड़ देनी है सारी, है ना? तो ये जो बच्चे, इस 9 लोगों में से एक बच्चा निकल के आता है, जो मेरा हिसाब है वो यूपीएससी में निकल के आता है। हेलो, वो यूपीएससी एसएससी इस तरीके के एग्जाम करेक्ट कर लेता, बाकी जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इलिटरेट रह जाती है। एक तो हो जाए, दूसरी एक और चीज है, पता है, बहुत ही कम एज में वो लोग बहुत मैच्योर होते हैं, उनके मतलब प्रॉब्लम्स ही इतनी होती हैं कि वो मैच्योरिटी अपने आप ही डेवलप हो जाती है। मैच्योरिटी डेवलप हो जाती है। किस लेवल की मैच्योरिटी? फिजिकल, मेंटल? मेंटल लेवल की। मेंटल लेवल की। मतलब मेरा एक फ्रेंड था, उनसे 2 साल जूनियर था, और मतलब उसकी पर्सनालिटी और उसका वे ऑफ टॉक, मतलब उसने अपने आप को काफी, मतलब अपने स्किल्स को काफी ब्रश अप किया था। बहुत बहुत टैलेंटेड, बहुत ज्यादा।
मजबूरी थी उनकी या वो उनको जरूरत थी इस चीज की? सर प्रॉब्लम थी, मतलब एक होता है, एक तो प्रॉब्लम्स होती है और एक प्लस में ये होता है कि आप पैशनेट हो, कि आपको पता है कि आपको करना है, आपको किसी ने बोला नहीं, कोई फोर्स नहीं है, आपको अंदर से आ रहा है, आपको कोई ड्रीम है, वो आपको पुश कर रहा है, तो उसमें किसी प्रॉब्लम की जरूरत नहीं होती, या फिर होते भी हैं प्रॉब्लम तो लोग उसे ओवरकम करके काम कर लेते हैं। मतलब उसकी मम्मी है जो वो परमानेंट गवर्नमेंट टीचर है, बट स्टिल ही वांट्स कि बिजनेस करना और समथिंग वगैरह वगैरह वगैरह। बिल्कुल। हाँ, मतलब अंदर से कोई एक ऐसी ड्राइव तो होती है, तो आपका सेल्फ मोटिवेशन हो कि जो आपको आगे धकेल रही होती है। ठीक है, आपको मोमोज की दुकान पे जाना, तो आपको कहीं ना कहीं दिमाग में मोमोज रखे होते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे होंगे। तो एक अगर आप साइकोलॉजी पढ़ती होगा तो आपको पता होता है कि ड्राइव आपको एक वो करती है, धकेलती है आपके टारगेट की तरफ। विजन, इमेजिनेशन जो हाँ। होता है। कुछ जैसे इसमें लर्निंग थ्योरीज है कुछ कि एक मान लो डॉगी है अगर, तो बैल बजते इसको मुंह में ला रहा जाती है। ऐसे स्कूल में बच्चे होते हैं मिड डे मील, जैसे लंच की बैल बजती है उनको पता है कि मिड डे मील बटेगा, तो कहीं ना कहीं एक दिमाग में एक ड्राइव बन जाती है कि उनके स्कूल भी आधे बच्चे मिड डे मील खाने जाते हैं। यस सर, Yes, तो sir. इसीलिए ही मतलब वो प्रॉब्लम जो आपका सिद्धांत स्कीम जो स्टार्ट करी थी वो इसीलिए ही करी थी कि बच्चे आए स्कूल में, मेन पर्पस यही था उसका। हाँ, और मेन क्योंकि बच्चे इस वजह से नहीं आ पाते थे क्योंकि वो ऐसी फैमिली से बिलोंग करते थे जहाँ एक टाइम का खाना भी नहीं होता था, तो वो अपनी फैमिली के साथ ही किसी एग्रीकल्चर या ऐसे काम में लगे रहते थे। या तो ढाबे पे लग फैमिली को जाते थे। ये आइडिया आया कि बच्चे जाएंगे तो एटलीस्ट खाना तो मिलेगा, पढ़े या ना पढ़े, उनकी भी फर्स्ट प्रायोरिटी खाना ही थी। हाँ, उनकी जो प्रायोरिटी दे रहे थे घर वाले, कि घर वाले दे रहे थे कि अब मान लो इस हमने स्कूल को बच्चे को स्कूल भेज दिया, ठीक है, कुछ करा नहीं, अगर मान लो स्कूल में खाना नहीं मिल रहा है तो बच्चे को स्कूल में भेज दिया। अब उन्हें पढ़ाई की अहमियत का नहीं पता है, गवर्नमेंट के हिसाब से पेरेंट्स को पढ़ाई की अहमियत का नहीं पता है। पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे को खाना मिल जाए एक दिन का, है ना। तो गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली मिड डे मील की, बच्चा जब स्कूल में आएगा तो पेरेंट्स को लगेगा बच्चे को स्कूल में खाना तो मिल ही जाएगा, हमारी सरदर्दी खत्म। अब गवर्नमेंट हर रोज मिड डे मील दे रही है, हर रोज मिड डे मील दे रही है, उससे क्या होता है, बच्चा एक तो आदत पड़ जाएगी उसको स्कूल में आने की, स्टैग्नेशन होता है, स्टैग्नेशन कि बच्चा मतलब रिटेन रहेगा स्कूल में, ठीक है, अब आ जाऊंगा मिड डे मील मिलेगा, कल आएगा छोले मिलेंगे, परसों आएगा दलिया मिलेगा, तरसों आएगा पूरी मिलेगी, है ना। तो उसके दिमाग में चलता रहता है कि हाँ चलो यार खाना तो मिलता रहेगा। और गवर्नमेंट का भी टास्क होता है कि अपने जो स्टेट है या अपने बच्चे हैं उनका न्यूट्रिशन लेवल को मेंटेन करके रखना। तो ये एक जो एजुकेशन में इन्होंने मिड डे मील डाला, अच्छी स्कीम थी ये। अभी इसका नाम चेंज कर दिया, क्या? पीएम पोषण, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम इन सितंबर 2021 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्या बात है, क्या बात है। मिड डे मील को लॉन्च करने वाला, एक्सेप्ट करने वाला या लॉन्च करने वाला पहले स्टेट कौन सा था? तमिलनाडु। तमिलनाडु कब लॉन्च हुआ था मिड डे मील स्कीम? 1995। 1995। क्या रिपीट करते हो तुम, आते पहले बोला करो। अरे कोई नहीं, चलो तुम्हें भी याद हो जाएगा, सॉरी। और सर लिटरेसी की बात करूँ तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो लिटरेसी का रेट तो अलग चीज हो गई कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग लिटरेट उसे बोलते हैं कि जिसको अपना नाम लिखना आता है। हाँ, जिसको बेसिक डेफिनेशन है, मतलब दैट इज अ डेफिनेशन। हाँ, अगर हम बात करें तो बेसिक एजुकेशन तो होना चाहिए। नाम लिखने वाली चीज, मतलब अंगूठा लगाता हो, है ना। लेकिन अंगूठा नहीं सर, नाम। दोबारा अंगूठा लगता है। हाँ, पहले क्या होता था, अंगूठा लगता था। कल मैं एक बच्चे का स्कूल का फॉर्म भरा था ABU का। हेलो। अच्छा अच्छा। तो उसमें उसने फोटो मांगा और बच्चे का थंब इंप्रेशन मांगा लेफ्ट हैंड का। तो बच्चा पता मुझे क्या कह रहा है? क्या? अरे सर पढ़ा लिखा हूँ मैं। मैंने कहा भाई मैं नहीं मांग रहा हूँ। ये सर यही बोलते हैं कि अब दोबारा अंगूठे पे आ गए। हाँ हाँ, तो मैंने कहा क्योंकि वो मेरे पास तो बैठा नहीं था, घर पे था, मैंने कहा अपना थंब इंप्रेशन भेज दो और अपना फोटो भेज दो। अब मैंने बोला थंब इंप्रेशन तो मैंने बोला नहीं, मैंने बोला अपना अंगूठा छाप के भेज दो। तो कह रहा सर पढ़ा लिखा हूँ मैं साइन नहीं भेज सकता। मैंने कहा भाई वेबसाइट पे यही मांगा तो यही भेज दो चुपचाप। तो बेसिकली गवर्नमेंट के हिसाब से क्या होता है, पहले लोग ना उनके कहीं भी साइन करवाना हो, राशन कार्ड पे, पहचान पत्र पे उठा के वो अंगूठा मार देते थे अपना, उसको एक साइन की तरह ट्रीट करते थे, है ना।
अभी के लोग साइन करते हैं। इसलिए मांगते हैं क्योंकि मतलब उसका इंसान का इम्प्रेशन वो रहेगा ना, थंब का तो कोई मिस यूज भी नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। नहीं, वो चीज अभी आई है। ये तो बायोमेट्रिकल चीज है। जैसे आप जैसे आधार कार्ड बनवाते तो सारे फिंगरप्रिंट और आई स्कैनर सब चीजें होती हैं। अब आया है, मतलब पहले तो यही था, पता ही नहीं था लोगों को, तो थंब इम्प्रेशन या हिंदी में भी नाम लिखते थे। अपने नाम लिख देते थे, कोई उर्दू में लिखता था, पहले ज्यादातर लोग उर्दू में साइन करते थे अपने। दूसरा, अभी मैं आपको अभी याद करेंगे बैठे बैठे, नेशनल, आपके जो नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। सबसे पहले तो मुझे बताओ, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का बनाने का मकसद क्या है? मैं बताऊं बताइए। सर, बेसिकली नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनाने का ये मकसद है गवर्नमेंट का, कि जैसे फ्लोरा और फ्यूना प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है बेसिकली। फ्लोरा क्या होता है? तो वो तो घना घना मतलब जिसमें ज्यादा पेड़ पौधे और काले बाल हैं। प्लांट्स होते हैं सर, फ्लोरा फ्यूना घना घना। नहीं, वो तो ये वो बोल रही हो कि प्लांट ज्यादा, पेड़ पौधे ज्यादा। हाँ हाँ, पेड़ पौधे ज्यादा। बेसिकली फ्लोरा मतलब फूल, पेड़ पौधे, और फोना मतलब जीव जंतु। ठीक है। हाँ। तो और उनमें गवर्नमेंट भी वो स्पीशीज जो बिल्कुल एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, या बिल्कुल खत्म होने वाली है, या बहुत मुश्किल से बची है, तो उसको प्रोटेक्ट करती है। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली क्या किया कि आपके जो यहाँ पे कई सारी ऐसी वाइल्ड लाइफ थी जो खत्म हो रही थी, है ना। मान लो अगर हम बात करें, अभी टाइगर देखा आपने, कुछ टाइगर मंगाए हैं पीएम मोदी ने। यस सर। है ना, इसका मतलब यहाँ पे टाइगर खत्म हो रहे थे। चीता मंगाया सर। चीता मंगाए, मान लो, इसका मतलब यहाँ पे खत्म हो रहे थे। टाइगर को क्या कहते हैं हिंदी में शिवा? बाघ। बाघ? हाँ, बाघ। ये इनकी अलग अलग ब्रीड है, लेपर्ड हो गया, खुदा देखो दिखने में सब एक जैसे, लेकिन ब्रीड अलग अलग होती है इनकी। लेपर्ड हो गया, फैमिली से ही होते हैं। हाँ, कैट फैमिली से होते हैं। लेपर्ड, चीता और जैगुआर ये एक ही उससे है, और ये जो टाइगर है ये अलग है, और ये लायन भी अलग है। तो मैं बेसिकली समझाना चाह रहा हूँ कि उन्होंने बाहर से मंगाया है ना। तो इसमें दो स्पीसीज होती है, तो होती है एंडेंजर्ड और एक होती है एक्सटिंक्ट। मतलब एंडेंजर्ड तो है जो कम अमाउंट में बची है, खत्म होने वाली है। ठीक है। ऐसे ही पेड़ पौधों के साथ है, मान लो कोई ऐसे पेड़ पौधे जो थे लेकिन विलुप्त होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है। तो फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक एरिया को स्पेसिफाइड कर देते कि इस एरिया में ना तो हंटिंग होगी, ना पोचिंग होगी, ना यहाँ पे कोई शिकार करेगा, कुछ नहीं करेगा। ठीक है। ये जैसा का जैसा है वैसा ही रहेगा, एक तरीके नेचुरल तरीके से। वहां पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ वो आते हैं, लोग होते हैं, कुछ ऑफिस बने होते हैं जो उस पूरे एरिया के मेंटेन करने का काम करते हैं। ठीक है। तो उस पूरे एरिया को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। वहां से कोई बेसिकली हो सकता है कि जैसे हम नेशनल पार्क की बात करें, लोग घूमने भी जाते हैं, लेकिन वहां ऐसा नहीं कि लोग एक टाइगर पकड़ के लिया है या वहां से एक बंदर पकड़ लिया, ऐसा नहीं। वहां पे हंटिंग पोचिंग बिल्कुल बैन होती है। तो हंटिंग और पोचिंग करने के क्यों करे जाते हैं बेसिकली? तो मैं बताऊं? बताइए, समरा बताएंगे आप कुछ? सर, हंटिंग तो बेसिकली इसलिए करते हैं सर, शायद जो पहले के टाइम पे जो ये ब्रिटिशर्स थे और जो मतलब थोड़े अमीर तरह के लोग थे, उनका शायद नहीं सर शौक था कि उनकी स्किन हटा के उसका कारपेट बना देते थे या उसको लगा देते थे। जो एलिफेंट्स होते थे उनके दांतों को वो काट के उसको भी वो एज अ शो पीस लगाते थे। हाँ, बहुत अच्छे। तो सर इसलिए भी बैन करी गई थी। और सर वो इन जनरल भी उनकी स्पीशीज खत्म कर देते थे हंटिंग के थ्रू, तो इसलिए भी हंटिंग कर दिया था। जैसे आपने बताया कि लायन की स्किन निकाल के ना वो उनको रॉयल फैमिलीज क्या होते अपने घरों पे लगा लेगी, है ना। तो इसलिए का सिंबल था, स्टेटस का सिंबल होता है। आपने मिर्जापुर में देखा होगा, किसी से देखी वेब सीरीज मिर्जापुर? नहीं देखी आपने? उनके घर पे बेसिकली कालीन भैया के घर पे और एक हिरन का सर टाइप का चिपका रखा था उन्होंने। वो तो आर्टिफिशियल था, लेकिन लोग इसी तरीके से अपने स्टेटस दिखाने के लिए शेर की खाल लगाएंगे, है ना, या कुछ और कुछ भी एनिमल का कुछ इस तरीके से लगा लेते हैं।
तो लोग क्योंकि महंगे महंगे बिकते हैं, सप्लाई भी उसी के करता था ना, वो जो कालीन था वो, मतलब नहीं वो गांजा बेचते थे। सर आज के टाइम पे भी तो ये मतलब काफी लोग अभी भी करते हैं कि हाँ। सर जैसे वो लेदर का वो कर लेते हैं और क्रोकोडाइल की स्किन का भी वो उनको बना अब तो देते बैन है ना। हाँ हैं। अभी बैन है, लेकिन अभी लोग क्या करते हैं, अब तो आर्टिफिशियल चीज आराम से बन जाती है, उसी तरीके की आर्टिफिशियल बन जाती है। लेकिन पहले लोग क्योंकि इनके लिए एक रॉयल, जैसे हुदा ने बताया कि सर ये स्टेटस दिखाने के लिए होता है, जो बड़ी बड़ी रॉयल फैमिलीज होती हैं वो अब वो खुद तो शिकार नहीं करने जाती, लेकिन वो खरीद लेती महंगे महंगे। और जो हमारे जैसे शिकारी आदमी होते हैं, ठीक है, जैसे असार इमाम हुए, उठा के तीर चल देंगे। सर आपने किया है शिकार? अब नहीं, मैंने नहीं, मुझसे कबूतर ना पकड़ा जाता। सर कबूतर को क्या, कबूतर मछली तो ऐसे पकड़ के काट देता है। तुम काट दोगे? हाँ सर काट लेते, उसमें क्या। मेरे दादा करते थे शिकार, और हमारे वहाँ था वो बारहसिंगा के जो सींग होते हैं ना, उसका हैंग का मतलब था, वो वाली बंदूक से करते थे। वो चिड़िया का, पता नहीं कौन सी चिड़िया का शिकार, उस टाइम पे तो नीलगाय वगैरह भी खाया जाता था। हाँ नीलगाय होती है ना। हाँ, नीलगाय खाए जाते थे उस टाइम पे। हाँ हाँ, वो जो पुराने लोग थे वो अपना शिकार करते थे, वो नीलगाय को, हिरन वो को। भी सर एक स्टेटस का सिंबल था, ये हंटिंग भी स्टेटस का ही था। हाँ लोग, अरे तो राजा महाराजा की नहीं देखा, उनके बच्चे जो होते हैं हंटिंग करने निकल लेते थे फ्री टाइम में, है ना। यस सर। उनके साथ 2 सिपाही भेजते थे, बाकी वो अपना हंटिंग करते थे, तो एक तरीके से स्टेटस था उनका। अगर मान लो राजा खुद बोलता था अपने बेटे को कि अगर आप कुछ नहीं मार के लाए ना, इसका मतलब आप बेकार हो, ऐसे बोलते थे। और सर पता है मैरिज भी इसी बिहाफ पे करते थे कि जिस स्टेट में सबसे ज्यादा, मतलब जैसे सपोज कोई है, राजा है या फिर उसका बेटा है, उसको किसी शिकार का शौक है और उसे पर्टिकुलर एनिमल या किसी का है ना, तो वो शादी भी उसी स्टेट से करता था जहाँ पे उस स्टेट की लड़की से जहाँ पे वो चीज ज्यादा होगी फॉर हंटिंग। सो मैंने स्टोरी भी पढ़ी थी 11th में, फ्लैमिंगो में, 100 टाइगर इंग्लिश में है ना। हाँ हाँ इंग्लिश में। हाँ हाँ, क्या स्टोरी थी? सर उसमें टाइगर फ्लेमिंगो बुक तो पढ़ी, लेकिन स्टोरी याद नहीं मुझे। नहीं याद है सर मुझे सारी। फ्लैमिंगो का द लास्ट लेसन पूरा याद है। क्या था स्टोरी में? याद है मुझे। कौन सा, द लास्ट लेसन या फिर नहीं, टाइगर हंटिंग वाला होता, मुझे तो कुछ भी याद नहीं। अच्छा, उसमें हंटिंग वाले में ये था कि एक राजा मतलब होता है, तो फिर वो ना उसको हंटिंग का बहुत शौक होता है टाइगर का, मतलब तो वो जाता है। अब फिर उसने ना अपने स्टेट के सारे टाइगर मार दिए होते हैं। अब वो बहुत परेशान कि अब कहाँ जाए कहाँ जाए। फिर वो शादी करता है किसी दूसरे, पहले अपने लोगों को भिजवाता है कि जाओ देख कर आओ कि ये सबसे ज्यादा इसकी स्पीशीज कहाँ मिलेंगी। वो देख कर आते हैं, फिर वो उसको बताते हैं, फिर वो उधर ही शादी करता है। वहाँ के भी सारे टाइगर वो कर देता है। सब मतलब बहुत परेशान के टाइगर कि राजा क्या कर रहा है या जो भी, ऐसे तो सारे सब खत्म हो जाएगा ये वो। एट द एंड उसकी डेथ हो जाती है, और वो भी किससे होती है, टॉय से होती है। मतलब जो इसका वो हंट करता था, अच्छा अच्छा, वो उसी का कील लगे थे, कील लगे थे हाँ उसमें। हाँ हाँ, उसका Nice. बेटा टॉय टॉय के लिए बोलता है, वो मार्केट जाता है, उसको वो पसंद आता है। हाँ तो यही था बस। बहुत अच्छा, मतलब वो डांट पड़ेगा पीछे से। तो मम्मी बात कर रही है, मेरी मम्मी को इस टाइम पे कॉल्स आती है सबकी। चलिए ठीक है, तो उसमें ये हो गया। अब आपने एक स्टोरी सुनी थी, कलिंग वॉर सुना आपने? कलिंग वॉर, कलिंग का अशोक ने लड़ा था, वो आपको पता है किस लिए हुआ था? देखो हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे, लेकिन किस लिए हुआ था कलिंग वॉर? कलिंग जो जगह है उड़ीसा में है, है ना। लेकिन वो कलिंग वॉर जो हुई थी किस वजह से हुई थी? सर उड़ीसा को अपने कब्जे में लेने के लिए? नहीं, इनके पास जो अशोक थे, इनके पास हाथियों की कमी थी, क्योंकि अशोक बड़े लड़ने वाले थे। अब उस टाइम पे जो लड़ाई होती थी उनमें हाथियों का इस्तेमाल बहुत होता था, ठीक है। अब इनके पास ये अपनी सेना बना रहे थे, जो अशोक थे अपनी सेना बना रहे थे, लेकिन इनके पास हाथी नहीं थे। और जो कलिंग का राजा था उसमें सबसे ज्यादा हाथी थे। तो इन्होंने, अशोक ने उनसे डील करनी चाहिए, है ना। या तो हो सकता है वो कोई अपने एक शादी वाले संबंध बना ले, ठीक है, या फिर दोस्ती बना ले, इस तरीके से करना चाहा। तो उन्होंने क्या रखा, उन्होंने डील रखी कि अगर आपको हाथी लेने तो हमसे लड़ाई करो। तो उनको नशा चढ़ा था बेसिकली कलिंग के राजा को। तो अशोक ने ऐसा पकड़ के मारा उनको। तो आपने सुना होगा कि अशोक ने उसके बाद अपने सारे हथियार फेंक दिए थे।
ये सर फिर उसने दम अपना लिया था और हाँ। बॉस का मतलब वो बन गया था। फॉलोअर तो था मतलब पहले भी, हाँ। लेकिन उसके बाद वॉर छोड़ दिया था उसने हाँ, तो बिल्कुल। उसने लड़ाई छोड़ दी थी क्योंकि उसको इस तरीके से चैलेंज किया था उस राजा ने कि अगर दम हो तो यहाँ से लड़ाई करके ले जाओ आती। तो उसने छोटे बच्चे, लेकिन सर- महिलाएं, सब कुछ मार दिया था उनने। हाँ, बस इसी चीज को उसको अफसोस हो गया था। हाँ, तो हाँ, दोनों इसी- तरफ लाख लोग मतलब मर गए थे, लाख से ज्यादा मतलब 6 जब उसने देखा लाख लड़ने के बाद कि बहुत सारे लोग ऐसे मरे जिनकी कोई गलती नहीं थी, राजा की गलती थी, लड़के लोगों की गलती थी, तो फिर उसने अपनी तलवार वहीं पे डाल दी थी। और ये भी बताया जाता है कि वहीं से ही जो अशोका था उसका डिक्लाइन शुरू हो गया था, क्योंकि जनता तलवार के बल पे चल रही थी। फिर जनता ने सुनना बंद कर दिया था। ये ऐसा हिस्ट्री में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए हम पढ़ने वाले हैं नेशनल पार्क एंड बर्ड सेंचुरीज। ठीक है, तो बांदीपुर नेशनल पार्क किधर है? बांदीपुर नेशनल पार्क, फोटो भेजूंगा, लिख के लाना है। ओके हेलो? सर। बांदीपुर नेशनल पार्क किधर है? नहीं पता है? मैसूर, कर्नाटका। उसके बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। हेलो? देहरादून, तो देहरादून के रास्ते में पड़ता है, मतलब उधर ही की साइड। हाँ, तो उत्तराखंड बोल दो पूरा, ठीक है? सर हाँ, ठीक, ये हो गया। इंडिया का पहला भी है ना जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहला पार्क है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है दुधवा नेशनल पार्क। यूपी। बहुत अच्छे, किसने बोला है? मैंने हाँ, जगह का नाम बताओ। ये नहीं पता, बस इतना लखीमपुर। लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी, बहुत अच्छे। हाँ, उसके बाद होता है गहना बर्ड सेंचुरी। गहना बर्ड सेंचुरी। हेलो? ये भरतपुर में है। गिर नेशनल पार्क आपका गुजरात में है। गुजरात वाली साहब। हाँ, और कहना नेशनल पार्क। हेलो? कहना नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल। है ना असम। सर, राइनो के लिए ना। हाँ, राइनो के लिए फेमस है। और किस स्टेट में? असम में। ठीक है, उसके बाद है माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। राजस्थान। हाँ, चुप माइक ऑफ कर लो अपना। आगे बढ़ जाए। उसके बाद है पेरियार नेशनल पार्क। पेरियार नेशनल पार्क। हेलो? यस सर। पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार। बताइए, पेरियार नेशनल पार्क, इडुक्की, केरला। ठीक है, दूसरा है सुंदरबन नेशनल पार्क। सुंदरबन कहाँ है? डेल्टा, नाम में वेस्ट बंगाल में। ठीक, हाँ। उसके बाद है आपका माधव नेशनल पार्क। कौन सा? माधव नेशनल पार्क, ये एमपी में है। फोटो भेजूंगा, लिखना अभी आपको। ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल मरीन पार्क, ये अंडमान निकोबार में। ठीक है, तो मैं एक बार भेजूंगा। और इनके स्पेशल किस लिए, जैसे अभी आपने बोला काजीरंगा किस लिए? सर, राइनो के लिए। वन हॉर्न राइनो, जो एक सिंग वाला जो राइनो उसके लिए फेमस है। तो इनके सामने इसमें लिखा हुआ है और किस एनिमल के लिए फेमस है, वो सारी चीजें हैं। मैं एक बार इसका फोटो भेज दे रहा हूँ। और कल ये